अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। ये कुछ पंक्तियां हमें कितना कुछ सिखा जाती हैं। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर क्या हम कभी दूसरों के लिए कुछ करते हैं? दूसरों के लिए एक निस्वार्थ भावना से अगर हम कुछ करें तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट हो सकता है। हम उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस पूजा बख्शी, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ, सेक्टर 45 चंडीगढ़ में, जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए उनको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। स्वागत है पूजा जी आपका। नमस्कार जी। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके साथ बहुत लोग भी जुड़े होंगे क्योंकि संसाधन की बहुत ज़रूरत होगी। अगर आप जैसे बता रही हैं कि आप सिलाई मशीन दे रही हैं, कपड़ा दे रही हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। तो वो आप कैसे उसकी भरपाई कैसे करती हैं, कैसे आप लोगों से मदद लेती हैं, या कैसे लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं आपकी संस्था में? मेरी लोगों से यही अपील है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि आप प्लीज़ मेरा साथ दें। मैंने अपना परिवार और अपने करियर या अपने काम के लिए नहीं, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए ये संस्था बनाई है। मेरी बहनें आगे बढ़ें। जब मैं रोज़ अखबार में ये पढ़ती थी कि कहीं पे प्रियंका रेड्डी, जैसे कि आज हमारे आपने देखा होगा कि भी ये ताज़ी ताज़ी न्यूज़ है कि प्रियंका रेड्डी जैसी इतनी सुंदर और इतनी एनर्जेटिक और इतनी अच्छी वेटरनरी डॉक्टर के साथ जिस तरह का ये बहुत ही निंदनीय कार्य, ये कुछ मानसिक तौर पे जो गंदी मानसिकता जो होती है ना, उन तरह के लोगों ने जो उनके साथ किया, और जिस तरह के निर्भया कांड, जब मैं इस तरह की चीज़ें अखबार में पढ़ती हूँ या टीवी में देखती हूँ, तो मेरे अंदर की जो महिला है, जो मेरा देश प्रेम है अपने देश को लेकर, कि मेरे देश की महिलाएं वो इन चीज़ों को क्यों फेस कर रही हैं। तो लेकिन मेरी फिर भी लोगों से यही अपील है कि वो हमारी संस्था के साथ जुड़ें, मेरा साथ दें। मैं एक बात कहना चाहूँगी अपने सुनने वालों से कि मेरी उम्र मेरा ओहदा, मेरी उम्र और मेरा ओहदा कुछ भी नहीं, मेरी उम्र और मेरा ओहदा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उस ऊपर वाले से यही अरदास करती हूँ, उस ऊपर वाले से सिर्फ यही अरदास करती हूँ, मुझे सिर्फ एक डूबते के लिए, मुझे डूबते के लिए सिर्फ एक तिनका, ज़रा सा तिनका बनाए रखना, हे मेरे भगवान। बस ये मेरा जो जीवन है, मेरी बहनों को और मेरे देश को, मेरे समाज को मैं ये समर्पित करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने परिवार को जो टाइम दूँ, परिवार में से जितना भी मुझे टाइम बचता है मेरा उनको देने के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय मेरी बहनों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अपने समाज, अपना देश के लिए वो समर्पित है मेरा। पूजा जी, आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो भी बातें सुनेगा ना, उनको खुद आगे आके काम करने की एक प्रेरणा मिलेगी। तो आप तो वैसे एक इंस्पिरेशन है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपकी क्या इंस्पिरेशन रही ये एनजीओ स्टार्ट करने के लिए? किसी भी कारण से जो हमारी बहनें, मेरी बहनें या बेटियां जो कि पीछे रह जाती हैं या आगे नहीं बढ़ पाती हैं, मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। मैं एक औरत होकर एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस काम में मेरी और बहनें, मेरे भाई, वो भी आगे आएँ, मेरा साथ दें। मेरे जो ये मेरा मकसद है इस काम, ये संस्था का खोलने का, एक सिर्फ यही मकसद है कि मेरी बहनें आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े। बहन जितनी महिलाओं की भागीदारी रहेगी, वो देश भी आगे बढ़ता है और वो समाज भी आगे जाता है। और महिलाएं जिस तरह के घर की एक, कहते हैं कि बैकबोन होती हैं, तो जो घर की बैकबोन है, जब वो देश में भागीदारी बनेंगी, तो ये सोचें कि वो देश कितना आगे जा सकता है। देश में जिस तरह के हमारा वातावरण है, उसमें कितने चेंज आ सकता है महिलाओं की भागीदारी से। हमारे देश में बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। हम लोग खुद से भी ये बात करते हैं कि हमें कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, असहाय की मदद करनी चाहिए, पर कितने ही लोग हैं जो एक्चुअली में आगे आकर लोगों की मदद करते हैं।
और हम बच्चों को भी, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट होगी, हम वहाँ देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है वहाँ पे कुछ लेबर आती है और वो 2 साल 3 साल या 5 साल ऐसे वहाँ काम करती है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने गाँव से यहाँ शहरों में आते हैं और व्यस्त होने की वजह से वो कई बार बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाते हैं, और उनके जो बच्चे हैं या तो वो मार्केट में आवारागर्दी करते हुए नज़र आते हैं या फिर वो इधर उधर मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन साइट में जाके, जहाँ पे बच्चे पढ़ना, जहाँ पे मतलब कि बच्चे रह रहे हैं और उनकी उम्र स्कूल जाने की है और वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो ये बच्चे आगे जाके बड़े होकर किसी गलत राह पे न जाएं, तो उन बच्चों को हम मुफ्त में अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जिस तरह की आधार कार्ड और आधार कार्ड हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गया, बहुत तरह की ऐसी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पेपर वर्क की, तो वो हम कंप्लीट करवाते हैं और फिर उनको स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो जैसे कि अभी पूजा जी ने हमें बताया कि कैसे ये स्लम एरियाज में जाती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाती हैं और ऐसे बच्चे जो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं या कई वजहों से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी मदद करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं कि वो कैसी ये सारी प्रक्रिया करती हैं। देखा कि कैसे मिस पूजा बख्शी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको जो भी उनकी नेसेसिटी है, कॉपी पेन्स, वो प्रदान करती हैं उनको। तो ऐसी ही पूजा जी का एक और बहुत अच्छा ये कार्य करती हैं, वो होता है हमारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो एक स्टिचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर चलाती हैं। तो पूजा जी आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि वो कैसे आप महिलाओं के पास जाती हैं, उनको बताती हैं कि आपका एक सिलाई सेंटर है, वो वहाँ पे आ सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं। जी हमारा एक बुड़ैल गांव में एक सिलाई सेंटर हम चला रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो जब मैंने वहाँ पे बुड़ैल गांव में जाके जब सर्वे किया, एक एक महिला के मैं घर गई, एक एक लोगों के घर जाकर मैंने सर्वे किया, उनसे पूछा कि मैं आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दें। तो उसमें महिलाओं ने कहा कि हाँ हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इतनी महंगाई में हमारे लिए भी मुश्किल है कि एक ही मतलब हस्बैंड की भी फिनेंशियली तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है हम सब भी, तो हम भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तो हमें शादी से पहले भी कोशिश की हमने, लेकिन हम नहीं सेटल हो पाए। लेकिन शादी के बाद भी बहुत मुश्किल है कि हमारा परिवार हमें दूर जाने के लिए अलाउ करे। जिस तरह की सरकार की कई तरह की उनको संस्थाएं खोली जाती हैं, लेकिन उनके वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं किसी भी कारण से। तो मैंने उनसे जानना चाहा भी आप लोग भी और भी संस्थाएं हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं आपने जाके कोशिश नहीं की वहाँ जाके सीखने की। तो उन्होंने कहा भी जिस तरह के गांव हैं और कॉलोनीज़ होती हैं वीकर सेक्शन, तो उन्होंने कहा भी हमारा परिवार भी अलाउ नहीं करता है जैसे कि बेटियों को या बहुओं को भी थोड़ा दूर, घर से दूर ज़्यादा जाके सीखने के लिए। तो मैंने तो उस टाइम ये प्रण लिया कि मैंने इनके घरों के बीच में जाकर ही भी अगर ये महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो मैं उस एरिया के पास जो गुरुद्वारा है वहाँ जाके मैंने बात की उनसे कि ये घर से दूर नहीं जा सकती हैं, तो मैं इनके घरों के बीच में बिल्कुल घर से बाहर एक स्टेप बाहर रखें और इनको सीखने के लिए जगह मिले और ये इनको रोज़गार मिले ताकि कल को। तो गुरुद्वारे वालों ने, ये पुराना किला गुरुद्वारा है, तो मैंने उनके प्रधान से बात की तो उन्होंने मुझे, प्यारा जी ने पूरा सपोर्ट किया, उनकी पूरी टीम ने। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हमारा जो गुरुद्वारा है आप यहाँ पे इन महिलाओं को
सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा सकते हैं इनको सिलाई सेंटर के लिए। तो जैसे कि अभी पूजा जी ने हमें बताया कि कैसे वो एक उम्मीद बन गई है बहुत सी महिलाओं के लिए, आइए हम देखते हैं कि कैसे वो वहाँ पे काम करती हैं, महिलाओं को मोटिवेट करती हैं कि वो अपने घर से बाहर निकले और आत्मनिर्भर बने। पूजा मैम यहाँ पे खोला इन्होंने, और एक मैम है वो सिखाते हैं बहुत अच्छा। हमें 1 साल हो गया है। हमें कुछ भी नहीं आता, सिला धागा भी नहीं आता डाल। जब से हम सिलाई सेंटर खुला यहाँ, तब से हमें मैडम ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर खुल रहा है। फिर हम यहाँ आए, हमारे को मैडम ने मशीन दी है, धागा दिए, सुई दिया, कपड़ा दिया है। हमारे को धागा डालना है, और सिलाई भी हमने सीख ली, और सूट सीखती है हमने, जामे और प्लाजो और फ्रॉक के बच्चों की। मेरे को बहुत डर लगती थी कि मैं कैसे सिलाई करूँ। फिर मैडम ने मेरे को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। फिर हमने यहाँ पे सूट सीखा, पेटीकोट सीखा, ब्लाउज सीखा, और मैम हमें बड़े अच्छे ढंग से सिखाती है। इस मंथ से सिलाई सीखने के लिए आ रही हूँ। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। पूजा मैम भी बहुत मेहनत करते हैं, और संजना मैम बहुत अच्छे से सिखाती है। यहाँ पे हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े सूट वगैरह, गाउन, सब चीज़ें यहाँ पे सिखाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कैसे पूजा जी एक बड़ी बहन की तरह इन महिलाओं की मदद कर रही हैं, उनको इंस्पिरेशन दे रही हैं कि वो आगे बढ़ें। वैसे पूजा जी ये तो आपने बता दिया कि कैसे आप उन्हें सिखा रही हैं, उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन आपकी संस्था उनके लिए आगे ये उनका कहाँ पे क्या काम आएगा, क्या इसका नतीजा निकलने वाला है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। यहाँ ये भी देखने को आया था कि कुछ महिलाएं ये भी कहती थी कि हमारे पास जैसे कि सीखने के लिए ना तो न्यूज़पेपर जिस पे हम उनको कच्चा करना सिखाते हैं, कपड़े पे कटिंग करना सिखाते हैं, जैसे कि फ्रॉक बनाना है या सूट्स बनाने, तो उसके लिए कपड़ा चाहिए, कपड़े पे ही सीखेंगे वो। तो फिर मैंने उनको ये भरोसा दिलाया कि मैं खुद लोगों के घर घर जाके उनके लिए मैंने कपड़ा मांगा कि मैं आपके लिए हर चीज़ वो फैसिलिटी, हर चीज़ वो उपलब्ध कराऊंगी आपको। आप मेरे पे विश्वास रखें। आपने सिर्फ डेली घर से उठकर यहाँ गुरुद्वारे तक आना है। यहाँ 2 घंटे की क्लास है, यहाँ सीखो। सीखने में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ। टीचर है आपके पास प्रोफेशनल, किसी तरह की आपको शिकायत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सीखने के लिए। आप ये सोच के सीखो कि हमें रोज़गार, कल को हमें रोज़गार मिलना है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस काम में मेरी और बहनें, मेरे भाई, वो भी आगे आएँ, मेरा साथ दें। मेरे जो ये मेरा मकसद है इस काम, ये संस्था का खोलने का, एक सिर्फ यही मकसद है कि मेरी बहनें आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े। बहन जितनी महिलाओं की भागीदारी रहेगी, वो देश भी आगे बढ़ता है और वो समाज भी आगे जाता है। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा।
तो पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपने आई एम श्योर बहुत लोगों को इंस्पायर किया, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारी महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए काम करती रहें, और लोग आपको बहुत चाहें, और आप उनकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। धन्यवाद।